जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 3.2 हल करेंगे। इससे पहले कि यदि आप लोग प्रश्नावली 3.1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहां जाकर प्रश्नावली 3.1 का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 3.2। उसमें पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है समलंब ए बी सी डी। समलंब है मतलब कि समलंब चतुर्भुज है ए बी सी डी में कोण ए बराबर 100 डिग्री। जो कोण ए है 100 डिग्री का है तथा कोण बी 110 डिग्री है। कोण बी कितना डिग्री है? तो 110 डिग्री है। तब शेष दोनों कोणों की माप क्या होगी? जो शेष दो कोण बचा है सी और डी, इसका माप बताना है। तो चलिए हल करते हैं। तो यह है समलंब चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज है? तो समलंब। चतुर्भुज का मतलब चार भुजा होता है। तो देखिए 1 2 3 4, इसमें कितना भुजा है? तो 4 भुजा है। तो समलंब चतुर्भुज का खास बात होता है कि इसके जो सामने वाला होता है, ये कोण के सामने वाला कोण कौन है? तो डी है। समलंब चतुर्भुज के जो ये दो भुजा होता है, जो सीधे होता है, ये जो समांतर होता है, कैसा होता है? समांतर। समांतर का मतलब कि ये दोनों के बीच का दूरी हमेशा बराबर रहेगा और दोनों का दिशा भी सेम रहेगा। लेकिन जो ए डी रेखा है और बी सी दोनों समांतर नहीं है। ई जा रहा है उधर तो ई जा रहा है इधर, ये समांतर नहीं है। लेकिन ए बी और सी डी जो है समांतर है। तो समलंब चतुर्भुज के जो समांतर होता है, इसके सामने वाला कोण का योग 180 डिग्री होता है। जैसे कोण ए में कोण डी प्लस करेंगे तो 180 आएगा, आना चाहिए। इसी प्रकार कोण बी और कोण सी का योग करेंगे तो कितना आना चाहिए? 180। ये होता है समलंब चतुर्भुज का गुण है। तो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि कौन सा चतुर्भुज है? तो समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज के सामने वाला को सम्मुख कहा जाता है। सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। समलंब चतुर्भुज के तो सामने वाला ए के सामने कौन सा कोण है? तो कोण ए। ऐसे का मतलब कोण ए प्लस योग का मतलब जोड़ कोण डी, और दोनों का योग कितना होगा? तो 180 डिग्री। तो देखिए इसमें कोण ए का मान दिया हुआ है कितना? तो 100। तो कोण ए के जगह पर कितना लिख देंगे? 100 डिग्री प्लस कोण डी। तो कोण डी के तो मान नहीं है तो कोण डी रहने देंगे बराबर 180 डिग्री। तो आगे लिखेंगे कोण डी बराबर 100 इस साइड प्लस में है तो उस साइड जाकर हो जाएगा माइनस में। तो 180 माइनस 100 डिग्री। तो कितना बचेगा? तो 180 में से 100 घटा तो सिर्फ 80 बचेगा। तो कोण डी का मान कितना आ गया? तो 80 डिग्री। कोण डी का मान कितना आ गया? तो 80 डिग्री। तो कोण डी निकल गया और हम लोग को निकालना है कोण सी। तो लिखेंगे इसी प्रकार, इसके नीचे लिखिएगा कि इसी प्रकार। किस प्रकार? तो जिस प्रकार से बना है उसी प्रकार से। तो इसी प्रकार, चाहे इसी तरह भी लिख सकते हैं। किस तरह कि जिस तरह ये दोनों समूह कोणों का योग 180 डिग्री हुआ, उसी तरह इस दोनों भी समूह कोणों का योग कितना होगा? तो 180 डिग्री। तो लिखेंगे इसी प्रकार कोण बी प्लस ये कोण है सी, कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण बी का मान कितना है? तो 110 डिग्री है प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण सी को इधर रहने देंगे, 180 उस साइड है, 110 इधर प्लस में, तो 110 उधर जाके क्या चीज़ में हो जाएगा? तो माइनस में। कोण सी बराबर 180 में से 110 घटा तो कितना बचेगा? तो 70 डिग्री। कोण सी का मान निकल गया 70 डिग्री और कोण डी का मान 80 डिग्री। तो इस प्रकार से प्रश्न एक बन गया। तो चलिए प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें चित्र तो नहीं बनाना है, लेकिन समझ लीजिए कि समांतर चतुर्भुज होता कैसे है। तो समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से होता है। एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं, आसन का मतलब बगल वाला, आसन का मतलब तो बगल वाला,
आसन भुजाएं 3:2 में है। यदि पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर हो तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। देखिए समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं का अनुपात दिया हुआ है, तो लिखेंगे माना कि समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं क्रमशः 3:2 है, तो इसको 3x और 2x लिखिएगा। क्या लिखेंगे? 2x। अनुपात वाला को हमेशा x मानकर लिखिएगा, कुछ चार राशि उसमें रहना चाहिए तब उसका मान निकलेगा। तो 3x और क्या है तो 2x है। इसमें बताया गया कि पहला कितना तो 3x और दूसरा 2x है। फिर क्या है कि यदि पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर है, ये पहली आसन भुजा है कितना है तो 6 सेंटीमीटर। कहने का मतलब जो 3x है ये कितना है तो 6 सेंटीमीटर है। तो x का मान निकाल लीजिए, तो 6 3 गुना में तो 3 भाग में 3 दूना 6, तो x वाला कितना गया तो 2। x का मान कितना गया 2। तो देखिए पहली भुजा ये है, दूसरी भुजा, तो पहली भुजा बराबर कितना है तो 3x है। तो 3x लिखेंगे, 3 गुना x के जगह पर x का मान कितना है तो 2, 3 दूना 6। पहली भुजा कितना गया तो 6 सेंटीमीटर। पहली भुजा गया 6 सेंटीमीटर। और दूसरी भुजा लिखिएगा, दूसरी भुजा, तो दूसरी भुजा कितना है तो 2x। 2x 2 गुना x का मान कितना तो 2 आया है, 2 दूना 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग से पूछा गया है इसका परिमिति। किसका परिमिति? तो समांतर चतुर्भुज का। समांतर चतुर्भुज का परिमिति बराबर, तो समांतर चतुर्भुज की परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है तो 2 इंटू पहली भुजा, क्या तो पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा कोष्ठ बंद। तो 2 इंटू पहली भुजा का मतलब कि इस ए भुजा ले लीजिए, दूसरी का मतलब इसके बगल वाला, ही ना कि सामने वाला। पहली ये भुजा तो दूसरी इसके बगल वाला, चाहे पहली है तो दूसरी हो जाएगा, बगल वाला रहना चाहिए। तो पहली भुजा कितना आया है तो 6 आया, तो 6 लिख देंगे, प्लस दूसरी भुजा कितना है तो 10 है, तो 10 2 इंटू 6 4 10, तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप कितना गया तो 20 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से प्रश्न 2 बन गया। चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है कि समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है तो उसके बाकी कोणों की माप क्या होगी। समांतर चतुर्भुज है, कैसा चतुर्भुज है तो समांतर। देखिए समांतर चतुर्भुज है, इसमें एक कोण सिर्फ बताया गया है कि एक कोण है 120 डिग्री का। कितना का है, इसका नाम देते हैं ए बी सी और डी। इसमें एक कोण है 120 डिग्री का, तो बाकी सब कोणों का माप पूछा गया है कि आखिर कितना डिग्री का होगा। तो देखिए समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के जो बगल वाला कोण होता है आसन कोण, उसका योग होता है 180 डिग्री। समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग कितना होता है तो 180 डिग्री। आसन का मतलब बगल वाला। अगर ए में डी का योग करेंगे तो कितना होना चाहिए तो 180, या तो बगल में तो बी भी है तो ए में बी का भी योग करेंगे तो कितना आना चाहिए तो 180 ही आना चाहिए। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या, हम जानते हैं कि कौन सा चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के आसन कोण, आसन माने बगल वाला, आसन कोणों का योग कितना होता है तो 180 डिग्री होता है। योग बराबर 180 डिग्री। तो समांतर चतुर्भुज कोण एक है सामने, कोण लीजिए डी लीजिए या तो बी, तो हम कोण ले लेते हैं डी ले लेते हैं। तो कोण ए प्लस कोण डी, इसका योग कितना होना चाहिए तो 180। तब कोण ए का मान कितना है तो 120 प्लस कोण डी, तो कोण डी के जगह पर डी, क्योंकि डी का तो मान नहीं है निकालना ही है, इस साइड 180। तो कोण डी बराबर 180
120 इस साइड प्लस में तो उस साइड 120 माइनस में, तो कोण डी बराबर 180 में से 120 घटा तो कितना बचेगा 60 डिग्री। कोण डी का मान कितना गया तो 60 डिग्री आ गया। अब इसी प्रकार से बी और सी का निकालिए। जब देखिए कोण डी का मान आ गया 60 डिग्री, तो इसके सामने ये कोण है कि नहीं, इसके बगल में सी है कि नहीं, तो हाँ, तो निकाल दीजिए। इसी प्रकार कोण डी प्लस कोण सी का योग कितना होगा तो 180, बगल वाला कोण का योग 180 समांतर चतुर्भुज में। तो कोण डी का मान कितना आया तो 60 लिखेंगे प्लस कोण सी बराबर 180। तो कोण सी को इधर रहने देंगे 180, इस साइड 160 प्लस में तो उस साइड 160 माइनस में। तो कोण सी का मान कितना गया 180 में से 60 घटाता 120 डिग्री, ये कोण सी का मान आ गया। और कोण ए का मान दिया है ये है, तो कोण बी का निकालना है। तो फिर से लिखिए कि इसी प्रकार बी के बगल में कौन सा कोण है तो ए भी है डी भी है, तो कोई का योग कर दीजिए। तो ए का कर देते हैं कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना तो 180 आएगा, क्यों कि समान आसन कोण है। तो कोण ए तो 120 प्लस कोण बी का मान तो कोण बी ए, क्योंकि मान तो निकालना है 180। तो कोण बी बराबर 180, 120 इस साइड प्लस में तो उस साइड 120 माइनस में। तो कोण बी का मान कितना आ गया तो 60 डिग्री। अब लिख दीजिए नीचे कि कोण डी बराबर 60 डिग्री, कोण सी बराबर 120 और कोण बी बराबर 60 डिग्री, और कोण ए तो दिया है कि 120 डिग्री। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। प्रश्न संख्या 3 बन गया। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज समचतुर्भुज। तो देखिए समचतुर्भुज कैसा होता है। इसके विकर्ण, तो विकर्ण कोना कोनी को मिला दीजिए, वही विकर्ण होता है। तो एक विकर्ण हो गया और ये दूसरा विकर्ण हो गया, एक विकर्ण और दूसरा विकर्ण। तो इसमें क्या कहा गया कि एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर, इसमें क्या कहा गया है कि एक विकर्ण 8 मीटर और एक है 6 मीटर का। तो लंबा जो है वो 8 मीटर का होगा। तो देखिए जो विकर्ण है जहाँ काटता है बराबर दूरी पर काटता है, तो ये लंबा है 8 मीटर, तो बराबर पर काटेगा तो ऊपर कितना हो जाएगा तो 4 मीटर, और ये नीचे वाला भी कितना हो जाएगा यहाँ से तो 4 मीटर, क्योंकि पूरा है 8 मीटर। इसी प्रकार से जो छोटा वाला है वो 6 मीटर का होगा, क्योंकि 8 और 6 है तो बराबर दूरी पर काटा है। समचतुर्भुज का यही नियम है कि जो जहाँ कटता है बराबर दूरी पर कटता है, और कोण 90 डिग्री का होता है। कोण कितना तो 90 डिग्री का। तो 6 मीटर है तो ये हो जाएगा 3 मीटर, और ये भी 3 मीटर। इसका नाम दे दीजिए ए बी सी और डी। तो पूछा क्या गया है कि उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका मैंने प्रत्येक भुजा, जो भुजा है ए बी या तो बी सी, यहाँ सी डी और ए डी सब भुजा है, इसका माप बताना है कि एक भुजा आखिर है कितना मीटर का। तो देखिए समचतुर्भुज का सभी भुजा बराबर होता है, समचतुर्भुज का सभी भुजा बराबर होता है। तो हम लोग का देखना है कि देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज है ए, यहाँ पर बी, तो बीच में कुछ नाम दे देते हैं ओ। क्या नाम दे देते हैं ओ। तो ए ओ बी एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, तो हाँ ए ओ बी क्या बन रहा है एक त्रिभुज, या तो ओ ए ओ डी भी त्रिभुज बन रहा है। तो आपको जौन सा मन करे वही बना दीजिए। यहाँ पर 4 त्रिभुज है, 1 2 3 और 4। तो हम लोग ए ओ बी का लेंगे, क्यों आप कोई भी ले सकते हैं, आंसर सेम ही आवेगा। तो लिखते हैं त्रिभुज ए ओ बी में एक ऐसा त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है और समकोण त्रिभुज होता ही है। तो त्रिभुज ए ओ बी में देखिए इसकी लंबाई दिया हुआ है 4 मीटर, इसका 3 मीटर। हम लोग का निकालना है ए बी। ए बी क्या है तो जो समचतुर्भुज इसकी भुजा ए बी है, और भुजा क्या है तो बी सी भी भुजा है। तो हम लोग को प्रत्येक भुजा मतलब एक भुजा पूछा गया है, तो इसमें कोई भी निकल जाएगा, ए बी निकल जाए या तो बी सी निकल जाए, सी डी निकल जाए या तो ए डी, कोई भी निकल जाएगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो हम लोग चाह रहे हैं ए ओ बी त्रिभुज में। तो देखिए इसका जो लंब है ऊंचाई कितना है तो 4 मीटर, तो ऊंचाई कितना है 4 मीटर। तो इसको लिखेंगे समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज ऊंचाई होता है उसको लंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है तो लंब।
तो लंब कितना है 4 मीटर। और जो नीचे होता है इसका आधार कहा जाता है, तो इसका आधार कितना है, आधार, तो आधार है 3 मीटर। आप लोग से पूछा गया ये, तो समकोण त्रिभुज में ये लंब होता है, ये आधार, और ये कर्ण क्या होता है, कर्ण। समचतुर्भुज का तो भुजा है, लेकिन समकोण त्रिभुज का ये कर्ण होता है। तो कर्ण निकालेंगे, कर्ण बराबर, तो कर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर, क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। याद करना होगा फार्मूला, यही पाइथागोरस त्रिक है, नियम को पाइथागोरस ने दिए थे सूत्र को। तो देखिए कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर, तो लंब कितना है, तो 4, 4 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो आधार कितना है 3, 3 का स्क्वायर, कर्ण बराबर रूट अंडर 4 का स्क्वायर करेगा 4 चौका 16 प्लस 3 का स्क्वायर, तो 3 3 9 हो जाएगा, कितना होगा 9। फिर कर्ण बराबर 16 9 कितना, तो 25। अब आगे लिखिए कर्ण बराबर 25 का वर्गमूल निकालना है, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 5 मीटर आ गया। तो निकाल गया कर्ण, कर्ण कितना है, तो ए बी है, इसीलिए ए बी बराबर कितना आ गया 5। कर्ण कौन सा है, तो ए बी, तो ए बी का मान कितना आ गया, तो 5 मीटर। अतः समचतुर्भुज का भुजा ए बी है, और भुजा क्या है, तो बी सी है, सब भुजा बराबर होता है। अतः तो लिखिए कि समचतुर्भुज का भुजा बराबर, समचतुर्भुज का भुजा बराबर कितना आ गया, तो 5 मीटर आंसर। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है कि एक आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता और क्या अंतर है, लिखिए। एक आयत है, क्या है, तो एक आयत और एक समांतर चतुर्भुज, दोनों में बताना है कि क्या समानता है। समानता का मतलब कि दोनों में क्या चीज़ है, मिलल, और दोनों में अंतर कि दोनों में अंतर क्या है, समानता और अंतर। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। पहला ये आयत का चित्र है और ये समांतर चतुर्भुज का चित्र है। तो दोनों में पहले अंतर जानते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है, और फिर जानेंगे कि दोनों में समानता क्या है, कि दोनों में मिल क्या रहा है, और दोनों में अंतर पहले जान लेते हैं। तो देखिए ये है आयत, देखिए यहाँ लिखा है आयत, ये है समांतर चतुर्भुज, तो यहाँ समांतर चतुर्भुज। आप यहाँ चतुर्भुज भी लिख सकते हैं, नहीं तो शॉर्टकट में चतुर्भुज। देखिए तो ये दोनों में अंतर क्या है, तो इसका जो है आयत का आमने सामने का भुजा बराबर होता है, इसका बराबर ये होगा और इसका बराबर ये होगा। लेकिन समांतर चतुर्भुज में सभी भुजा बराबर होता है। तो ये अंतर हो गया कि इसके सिर्फ आमने सामने का भुजा बराबर होगा, इसमें सब भुजा बराबर होगा। तो ये पहला अंतर है। तो लिखिएगा आयत के, क्या, आयत के आमने सामने का भुजा बराबर होता है। इसका पहला अंतर क्या कि इसमें सभी भुजा बराबर होता है। ये क्या है, तो समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज के सभी भुजा बराबर होता है। ये पहला अंतर हो गया दोनों में कि इसका सिर्फ आमने सामने वाला भुजा बराबर होगा, इसको सभी भुजा बराबर होगा, सभी चारों। और दूसरा अंतर क्या होगा, तो देखिए इसका जो प्रत्येक कोण है 90 डिग्री का होगा। चरखूट बन जाए तो समझिए कि 90 डिग्री का, इसका प्रत्येक कोण कितना का है, तो 90 डिग्री का। और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, इसका कोण अलग अलग माप का होगा, क्योंकि यहाँ देखिए गोल बन रहा है, चरखूट यहाँ बन ही नहीं सकता है। तो इसका लिखेगा कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यहाँ देखिए चरखूट कहाँ नहीं बना, देखिए यहाँ तो चरखूट बना दिए, लेकिन यह है ठीक से, यहाँ पर देखिए एकदम बराबर से है चार कोना का, जहाँ ऐसे बन गया तो समझिए कि 90 का है। यहाँ एक अलग से कोना निकल रहा है, तो ये यहाँ पर गोल बनाया जाता है। तो ये 90 डिग्री का नहीं, 90 डिग्री का चिन्हानी क्या है कि एकदम सीधा रहेगा। देखिए यहाँ से एकदम सीधा आयत होता है, इसका एकदम कोना बराबर होता है। इसका कोना देखिए कैसे निकला निकला होता है, कोई निकला कोई धंसा।
तो इसका जो प्रत्येक कोण है 90 डिग्री का होगा, और इसका क्या हो जाएगा कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता, इसका अलग अलग होता है। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। तो चलिए दोनों का अंतर हो गया। अब इन दोनों को समानता के बारे में जानते हैं कि इन दोनों में मिल आखिर क्या रहा। ये दोनों का अंतर हो गया, आप दोनों की समानता जानेंगे कि दोनों में क्या है जो दोनों में है, मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब दोनों के समानता के बारे में जानते हैं। समानता, दोनों में क्या चीज़ मिल रहा है। इसके अंतर के बारे में भी जाने हैं, अब इसका समानता के बारे में जानते हैं। तो देखिए इसमें कितना भुजा है, तो 4 भुजा। क्या है इसमें कितना भुजा, तो 4 भुजा। और इसमें भी कितना भुजा है, तो 4 भुजा। तो लिखेंगे कि दोनों में 4 भुजा होता है। इन दोनों में समानता क्या है, तो दोनों में 4 भुजा ही होता है। तो लिखेंगे कि इसमें 4 भुजा होता है, 4 भुजाएं होता है। और इसमें भी है सेम वही बात, इसमें भी कितना भुजा है, तो 4 भुजा, 1 2 3 और 4। इसमें 4 भुजाएं होता है, पहला समानता हो गया। और दूसरा क्या मिल रहा है, तो कि इसका जो सभी कोण है अंदर का कोण, चारों अंतः कोण है, अंतः माने अंदर का कोण, इसके जो चारों अंतः कोण है इसका योग करेंगे तो 360 आवेगा। कितना आवेगा, 360 डिग्री। और इसका भी चारों जो अंतः कोण है भले ही छोटा बड़ा हो, लेकिन चारों जब अंतः कोण का योग होगा तो कितना आवेगा, 360 डिग्री ही आवेगा। तो दूसरा समानता हो गया कि इसके सभी का मतलब इसमें कितना है, तो 4 गो तो कोण है, सभी अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और इसका भी वही, तो कि इसके सभी अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये दोनों का समानता हो गया। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5वां बन गया। अब प्रश्नावली 3.2 क्लियर हो गया। तो चलिए अब आगे देखेंगे अगला वीडियो में। एक्सरसाइज 4 का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन, मतलब कि डाटा मैनेजमेंट। तब होगा अगला वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 4 को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।